मेरा स्वभाव लाशों पर राजनीति करने का कभी नहीं रहा, ना ही आपदा में अवसर तलाशने की बात है। जय हिंद, जय भारत। आज बहुत ही कष्ट के साथ और बहुत ही संवेदनशील एक समस्या को लेकर आपके सामने लाइव आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से मुझे आपके सुझाव भी चाहिए ताकि कोई निर्णय लिया जा सके। मलिक साहब राम राम, चिकारा जी राम राम। राठौर साहब, शायद आप समझ गए कि जिस विषय पर मैं बात करना चाहता हूँ, विषय गुलदार है और रोज़ हो रही मौत है। आप सभी से निवेदन है कि इसको अधिक से अधिक शेयर आप करते रहें। कुछ विचार आपके साथ साझा करना चाहता हूं और उन विचारों पर आपके सुझाव चाहता हूं। जसवीर सिंह जी राम राम। समस्या इतनी विकट और विकराल हो चुकी है कि आज फिर गुलदार के द्वारा एक हमारी बहन की मौत हो चुकी है गुलदार के हमले से। आज से 5 महीने पहले गुलदार को लेकर संगठन के द्वारा एक आंदोलन डीएफओ कार्यालय पर चलाया गया। उस दौरान गुलदार को नरभक्षी घोषित कर बाहर से टीमें बुलाकर WWF की टीम बिजनौर आई, लेकिन वही ढाक के तीन पात। क्योंकि इसका कारण ये है कि आज बिजनौर जनपद के अंदर गुलदारों की संख्या हजारों पहुंच चुकी है। तो साथियों, आपसे सभी से, बिजनौर की जनता से मेरा ये निवेदन कि आप यह सुझाव देने का काम करें कि किस तरह से इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। जनपद बिजनौर के समस्त जनप्रतिनिधियों से मैंने आज से 3 दिन पहले, जब तेलीपुरा के हमारे भाई को गुलदार ने अपना शिकार बनाया था, उस समय भी कहा था कि जनपद बिजनौर के सभी जनप्रतिनिधियों को जाग जाना चाहिए नींद से। अधिकारियों को भी गंभीर हो जाना चाहिए, क्योंकि यह विषय इतना गंभीर है कि रोज कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति की जान जाना कितना दुखद हो सकता है। आज से 6 महीने पहले जब गन्ना कट रहा था, गन्ने के खेत भी खाली थे, हमने बिजनौर जिलाधिकारी महोदय, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर के कार्यालय पर कई दिन तक धरना चला। तब हमने बताया था कि इस विषय को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, लेकिन उस समय भी जनपद के अंदर जागरूकता अभियान भी चलाया गया। ना तो बिजनौर जनपद की जनता ने गंभीरता से लिया और ना बिजनौर के प्रशासन ने गंभीरता से लिया। आज उसका परिणाम हम सब की आंखों के सामने देखने को मिल रहा है। मेरा स्वभाव लाशों पर राजनीति करने का कभी नहीं रहा, ना ही आपदा में अवसर तलाशने की बात है। बात केवल इस बात की है कि इसका समाधान किस तरह से निकले। इसके लिए जनप्रतिनिधियों को दिल्ली और लखनऊ में प्रयास करने चाहिए। सरकार के द्वारा क्या इसमें किया जा सकता है, वन विभाग के एक्सपर्ट क्या इसमें कर सकते हैं, उनको गंभीरता के साथ चिंतन मनन करना चाहिए
इसके लिए अगर अधिकारियों की लापरवाही है, जो कि दिखाई देती है साफ, क्योंकि आज 6 महीने पहले से अधिकारियों को कहा गया, गंभीरता से इस विषय को अधिकारी नहीं ले रहे, तो अधिकारियों की गंभीरता नहीं है। इसके लिए आंदोलन का रास्ता भी हम अपना सकते हैं, आंदोलन के लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन मेरा तो एक और अनुरोध है कि बिजनौर जनपद में बहुत सारे किसान संगठन, और किसान संगठनों के अलावा, क्योंकि ये एक सामाजिक मुद्दा है, ये एक समाज का मुद्दा है, गुलदार केवल किसान पर ही हमला नहीं करेगा, गुलदार मजदूर पर भी हमला करेगा। गुलदार जो व्यक्ति जंगल की तरफ जा रहा है बाइक से, मोटरसाइकिल से, उस पर किसी पर भी सड़क पर हमला कर सकता है। और गुलदारों की संख्या इतनी हो गई कि शहर में बैठे हुए अगर व्यापारी ये समझ रहे हैं कि हम सुरक्षित हैं, तो वो शहर के अंदर भी किसी भी समय हमला कर सकता है। बैंक्वेट हॉल पर जब शादी समारोह में आपके बच्चे जाते हैं, तो ऐसी घटनाएं भी बिजनौर के आसपास, शहर के आसपास देखी गई हैं। पता चला है कि वहाँ गुलदार भी देखा गया है। बिजनौर की परिधि के जो 4-5 किलोमीटर का क्षेत्र है, इस परिधि में बहुत सारे गुलदार हैं। तो अगर बिजनौर के 4 किलोमीटर में गुलदार है, तो शहर में बैठा हुआ व्यापारी कैसे सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सकता है? तो इसलिए ये मुद्दा सभी का है, और ये जनहानि हो रही है। ये मानव जीवन बचाने का मुद्दा है। जंगली जानवरों को रहने का अधिकार नहीं है, लेकिन वन विभाग के द्वारा, वन विभाग इसलिए बनाया गया कि ताकि वनों की रक्षा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए वन विभाग बनाए गए। लेकिन सारे के सारे जंगल समाप्त वन विभाग के अधिकारियों ने कर दिए, और आज जानवर बिजनौर जनपद में गुलदार ने अपना बसेरा बना लिया है। ये एक दिन की समस्या नहीं है, पिछले 10 सालों से बिजनौर में गुलदार है, और उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि गुलदार एक वर्ष में 2 बार या 3 बार, शायद 3 बार तक भी बच्चे देती है एक मादा गुलदार, और 3 से 4 बच्चे देती है एक बार में। तो आप समझ सकते हो ये संख्या कितनी बड़ी संख्या आने वाले 2 साल बाद हो सकती है। तो ये एक बहुत गंभीर विषय है, और इस विषय पे केवल नाटक करने से बरसे काम नहीं चल सकता। एक दिन अखबार में फोटो छपवाने मात्र से काम नहीं चल सकता। एक दिन किसी अधिकारी को डांटने मात्र से काम नहीं चल सकता। यह बिजनौर जनपद के हर उस नागरिक का कर्तव्य है जो अपने आप को जरा सा भी जिम्मेदार मानता है, कहता है। गुलदार की समस्या से समाधान के लिए हर जिम्मेदार नागरिक को चिंतित होना चाहिए, चाहे वह कोई संगठन चलाता हो और चाहे वह कोई जनप्रतिनिधि हो अथवा सामाजिक क्षेत्र में काम करता हो। हर व्यक्ति का यह कर्तव्य है। और मैं ये बात ना इसलिए कह रहा हूं कि कोई कमजोरी की बात है। लाखों लाखों किसानों ने जब जब आवश्यकता पड़ी है तब तब सहयोग किया है। इस मुद्दे पर भी मैं जानता हूं कि ये जन हित का मामला है, जनहित का मुद्दा है, लोगों में भय व्याप्त है। कई गांव से आज भी टेलीफोन आए, किशनपुर गांव से टेलीफोन आया, सुंदरपुर बेहड़ा से टेलीफोन आया। वहाँ लोगों ने बताया कि 10-10 लोगों के झुंड में हम जंगल गए, लेकिन उसके बाद भी गुलदार दिखाई दिया। बड़ा डराने के बाद वो वहाँ से हटा। चारा लाने में समस्या है। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले सुरानंगली में गुलदार ने हमला कर दिया। तो ये हर व्यक्ति की समस्या है, बहुत आक्रोश लोगों में है। इस आक्रोश को आप सब लोग सहयोग करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन अधिकारियों को भी हमारी स्पष्ट रूप से चेतावनी है। इसमें कल सुबह हम कुछ प्लान भी करेंगे, कुछ लोगों को भी, जिम्मेदार लोगों को बुलाया गया है। जैसी भी उनकी सलाह होगी, सलाह करने के बाद करेंगे। और मैं इस वीडियो के माध्यम से भी आप सब लोगों से सलाह चाहता हूँ। जिलाधिकारी बिजनौर को मैंने जैसे ही आज ये हुआ तुरंत टेलीफोन करके कहा। हमारे संगठन के लोग वहाँ मृतक परिवार के पास भी पहुँचे। लेकिन ये केवल हम कब तक संवेदनाएं व्यक्त करते रहेंगे? चिंतन करने का विषय ये है कि गुलदार हमला करता रहेगा, गुलदार के द्वारा मौत होती रहेगी, और हम केवल संवेदना व्यक्त करते रहेंगे, हम केवल मुआवजे के लिए लड़ते रहेंगे। ये कब तक होगा आखिर? मैं तो अपनी ओर से, अपने संगठन की ओर से सब लोगों को यह आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि यदि मैं खराब हूं, यदि जनपद के कुछ लोग
मेरे साथ खड़ा होने में समस्या महसूस करते हैं, तो इस समस्या से निजात दिलाने के लिए अगर उनके पास कोई समाधान है तो सकारात्मक चर्चा कर वो काम शुरू करें। हम पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जनपद के अंदर जो जनहानि हो रही है उस जनहानि से हमें वास्तविक कष्ट है, इसलिए हम हर तरह का सहयोग करने के लिए तैयार हैं हर किसी को। वैचारिक मतभेद किसी से हो सकते हैं, लेकिन जनहित के मुद्दे पर कभी कोई वैचारिक मतभेद नहीं होना चाहिए। हम भी अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, आपको भी सबको प्रयास करने चाहिए, लेकिन इसमें मजबूत प्रयास होने चाहिए। और जनपद बिजनौर की जनता ने जो सहयोग बारंबार हमको दिया है, आगे भी वो सहयोग बना रहेगा। आपका प्यार हमारे साथ है। जिले के अधिकारियों का दिमाग ठीक करने का काम तो बिल्कुल किया जाएगा। जिले के अधिकारियों को बिल्कुल इस बात के लिए ये निश्चित होकर नहीं बैठने दिया जाएगा कि लोग मरते रहेंगे और जिले के अधिकारी दफ्तरों में बैठकर मस्ती मारते रहेंगे। ये तो बर्दाश्त किया नहीं जा सकता।